नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सोनभद्र से मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्कूल में मदरसा की पढ़ाई कराने का मामला सामने आया था। पुलिस ने 3 मौलाना को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र में प्राइमरी स्कूल में मदरसे चलाने का आरोप लगा था और लोगों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया था कि स्कूल में जबरन मदरसे की पढ़ाई कराई जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक स्कूल का हेडमास्टर मौलाना को स्कूल की चाबी देकर मालिकाना हक देने की साजिश रच रहा था और प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। विकास खंड कोन के ग्राम पंचायत बरवाखाड़ इलाके में यह स्कूल है, जहां पर 3 मौलाना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें यह बताया गया कि प्राथमिक विद्यालय रंगरम के सार्वजनिक मार्ग को बांस बल्ली लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया तथा कार्य साकार में बाधा पहुंचाते हुए उर्दू पढ़ाने का प्रयास किया गया। उक्त तहरीर का त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना कोन पर मुकदमा अपराध संख्या 90/24 3 व्यक्तियों के बनाम पंजीकृत किया गया तथा तीनों का चालान कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता रंगेश सिंह जुड़ गए हैं। रंगेश, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? क्या ये 3 मौलाना के चलते ही मदरसे की पढ़ाई कराई जा रही थी या कुछ और भी लोग इसमें शामिल है जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है? ये देखिए, बता दें कि ये विकास खंड कोन के अंतर्गत बैरवाखाड़ गांव का मामला है, जहां प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के स्तर पे जो लोगों का आरोप है कि प्रिंसिपल के स्तर पे वहां पर ये 3 मौलाना मदरसे की पढ़ाई जबरन शुरू करा दिए थे। विद्यालय में कब्जा करना चाहते थे। कब्जा करने की नीयत से इन्होंने बांस बल्ली के सहारे उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। बच्चों को विद्यालय के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन को दी। वहीं मौके पे कौन इंस्पेक्टर मौके पे पहुंचे और 3 मौलानाओं को भी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है मौलाना अजरुद्दीन, जमशेद पुत्र तफसीर अंसारी और साबिर हुसैन। ये तीनों लोग विद्यालय के रास्ते को बंद करके ताला लगा दिए थे और बांस बल्ली के सहारे उसको घेरना चाह रहे थे। जबकि इन लोग का कहना है, आरोपियों का कहना है कि ये जमीन हमारी है और जो ये रास्ता है ये मेरे जमीन पे से होके जाता है, इसलिए मैं इस जमीन को घेरूंगा और किसी को आने जाने नहीं दूंगा। रास्ते की पढ़ाई करवा रहे थे और इसमें प्रिंसिपल। मुंबई से हैदराबाद जा रहा निजी समेत 4 लोग सवार थे। हादसा पुणे जिले के पौड़ गांव के पास में हुआ। घायल जिनका यह उस वक्त की है जब ये प्लेन माफ कीजिएगा हेलीकॉप्टर था प्राइवेट जो क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के अंदर 4 सवार थे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हेलीकॉप्टर हुआ। पुणे जिला बना है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और मथुरा से बड़ी खबर है, जहां अमोल पहलवान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णा, अरुण, राम बाबू, सत्यवीर और साथी भट्टों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए 2 हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अवैध दुनाली बंदूक भी बरामद की गई है। अमोल पहलवान पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की गई थी। आपको बता दें कि थाना शेरगढ़ के पेगांव में शुक्रवार को दिन दहाड़े पंचायत में अमोल पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमोल पहलवान जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। तो फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अवगत कराना चाहेंगे कि त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटना में शामिल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें 2 असलहों की भी बरामदगी पुलिस ने की है। प्रभावी विवेचना करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए इनको सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित की जाएगी।
खबर अयोध्या से है। उधार न देने पर सेल्समैन की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। सेल्समैन की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना महराजगंज का यह मामला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वीडियो 2 दिन पुराना है। कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा सेल्समैन के ऊपर हमला किया गया, जिसका दुकान में लगे वीडियो में उसमें रिकॉर्डिंग भी हो गई है। क्योंकि प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, हमने जो पुलिस के सक्षम अधिकारी हैं उनसे बातचीत किया। जो दबंग व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी संबंधित सेल्समैन उनको पूरा न्याय मिलेगा। यहाँ प्रकरण में ये स्थानीय दबंग व्यक्तियों द्वारा परेशान करने का मामला है। इसमें जो भी लाइसेंसी उसका कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो जो भी कार्रवाई की जानी है वो स्थानीय दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध की जानी है। जो संबंधित दुकान के अनुज्ञापी हैं उनसे हमारी बात हुई और हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। थाना महाराजगंज क्षेत्र के आरवत बाजार में सेल्समैन से कुछ व्यक्तियों की शराब के लेने देने के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें उनके द्वारा मारपीट की घटना कारित की गई है। इस संबंध में थाना महाराजगंज में उनकी तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी इसमें 4 व्यक्तियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हरदोई में पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी को एक आरपीएफ जवान ने थप्पड़ मार दिया। पिटाई की तस्वीरें ट्रेन की हैं और परीक्षार्थियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया। लखनऊ मेल ट्रेन का यह मामला बताया जा रहा है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शाहजहांपुर पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मामला थाना पुवाया का है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी अनुज मौर्य को गिरफ्तार किया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। और अब खबर आगरा से है, जहां पर क्रिकेट के बल्ले के जरिए गांजे की तस्करी हो रही है और पुलिस ने एक गांजा तस्कर विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसके पास से एक बल्ला भी मिला है। जब पुलिस के सामने आरोपी ने बल्ले को खोला तो बीच में गांजा भरा हुआ था। बल्ले के अंदर 1 किलो 750 ग्राम गांजा मिला है। आगरा सहित आसपास के इलाकों में गांजे की सप्लाई होती थी। अभी तक आपने गांजा तस्करी के कई ऐसे मामले देखे और सुने होंगे जिसमें गांजा तस्करी के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन आगरा में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के द्वारा एक ऐसे गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया जिसका तस्करी करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक क्रिकेट खेलने का बल्ला बरामद हुआ। इस तस्कर ने बल्ले को बीच में से खोखला करके उसके अंदर गांजा छुपा रखा था। लगभग और लखनऊ में सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर आउट कराने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने फैजाबाद रोड लखनऊ से भदोही के अनिरुद्ध मोदनवाल को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से अभ्यर्थियों से रकम वसूलने के ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट भी मिला है और इसके मोबाइल से रकम वसूली का स्क्रीनशॉट भी मिला है। आरोप के मुताबिक गैंग ने 1-1 लाख रुपए में पेपर देने के नाम पर ठगी की है और रकम वसूली के लिए क्यूआर कोड, फोन पे नंबर भी दिया और बताया जा रहा है कि गूगल से पुराना पेपर डाउनलोड करके उसे एडिट किया गया और अभ्यर्थियों को बेचा गया। एसटीएफ अब गिरोह के मास्टरमाइंड अभय श्रीवास्तव की तलाश में जुटा है। सहारनपुर में पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक वो फर्जी डॉक्यूमेंट पर एग्जाम दे रहा था। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है और जेवी जैन डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया गया है। जेवी जैन जो कॉलेज है प्रद्युमन नगर का, उसके सेंटर में सेकंड शिफ्ट की बात है। ये जो वहाँ पे सेंटर इंचार्ज हैं वो सूचना देते हैं कि भर्ती बोर्ड से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि वहाँ पे एक अभ्यर्थी बैठा है जिसका नाम रवि कुमार है। उसका जो डेटा मिसमैच आ रहा है, जो उसने बायोमेट्रिक कराए हैं, और जब उसमें हमने पूछताछ करनी स्टार्ट करी उस अभ्यर्थी से तो पता चला कि उसका असली नाम धीरज कुमार है। वो रहने वाला
बुलंदशहर का है और उसने अपनी एज को कम कराने के लिए 10 साल कम कराने के लिए उसने पूरी डिफरेंट आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करी थी और इसी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चंदौली में पुलिस ने नवजात बच्चे की तस्करी के आरोप में एक डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप के मुताबिक डॉक्टर पैसे लेकर बच्चों को बेचता था और वाराणसी एयरपोर्ट पकड़ी गई महिला ने इसका खुलासा किया है। एयरपोर्ट पर नवजात बच्चे के साथ में 2 लोग पकड़े गए थे और बताया जा रहा है कि 50,000 रुपए में नवजात का सौदा हुआ था और दूल्हीपुर के केबी अस्पताल के डॉक्टर ने अपने अस्पताल में जन्मे बच्चे का सौदा किया था। वाराणसी के फूलपुर पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 को गिरफ्तार कर लिया। अब मामले की छानबीन जारी है। और संभल में शोधों ने ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी की है। छेड़खानी की यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दोनों आरोपी दूसरे समुदाय के बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों अदनान और आलम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि छात्रा ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी, तभी दूसरे समुदाय के 2 शोधों ने उससे छेड़खानी की। थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी में एक युवती के साथ 2 युवकों द्वारा छेड़छाड़ की घटना कारित की गई है। इस संदर्भ में तथ्य के माध्यम से प्राप्त सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम अदनान पुत्र तहजीब निवासी मियाँसराय एवं आलम पुत्र रहीस निवासी कोटगरबी हैं। प्रकरण में साक्ष्य संकलन करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जा रही है। बुलंदशहर में शिकारपुर सीएचसी में तैनात डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है और मारपीट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मारपीट की घटना के बाद पे नाराज डॉक्टर ने अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने थाना प्रभारी शिकारपुर कोतवाली पर एक्शन नहीं लेने के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर का कहना है कि पुलिस को पूरे सबूत दिए गए थे, बावजूद इसके पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के बाद रात में ही छोड़ दिया। मारपीट का आरोपी अस्पताल की महिला संविदा कर्मचारियों के परिवार वाले हैं। ग्रेटर नोएडा में एक महिला की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति ने ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी पति दीपक भड़ाना फरार है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। दनकोड़ थाना क्षेत्र की ये वारदात है। फर्रुखाबाद में बड़ा ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बच गया। अराजक तत्वों ने ट्रेन के ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया था और इसके चलते लकड़ी ट्रेन के इंजन में फंस गई और इंजन जाम हो गया। आशंका है कि अराजक तत्वों ने बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। लोको पायलट ने इंजन में फंसी लकड़ी को निकाल ट्रेन को रवाना किया। इतना ही नहीं, भडासा रेलवे हॉल्ट की सीमेंटेड पट्टियां भी तोड़ दी गई। लोको पायलट की सूचना पर जीआरपी और साथ ही आरपीएफ मामले की जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंच गई है और साथ ही पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। उधर शामली में रेलवे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर रेलवे ट्रैक पर 50 मीटर की दूरी तक 20-25 पेंड्रॉल क्लिप मिले हैं और ट्रेन गुजरने से पहले स्कूली छात्र ने रेलवे को इसकी जानकारी दी। छात्र ने इसका एक वीडियो भी बनाया, फोटो टैग करके रेलवे को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद में रेलवे के दिल्ली मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लिया और तत्काल रेलवे ट्रैक पर पेंड्रॉल क्लिप लगवाए और इस तरह से छात्र की सजगता से बड़ी घटना टल गई। शामली सिटी रेलवे स्टेशन से सिक्का के बीच की ये घटना है। और बिजनौर में पड़ोसी ने महिला को गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे पहले सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर किया गया। फायरिंग के बाद में आरोपी युवक फरार हो गया है। स्योहरा थाना क्षेत्र के लंबाखेड़ा गांव की यह घटना है।
और झांसी में एक लड़के का शव डाले में मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक मजदूरी का काम करता था और मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि मृतक की पिटाई हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला प्रेमनगर का है। अभी परिजनों के द्वारा थाने पर कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। युवक की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। घटना के कारणों की हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। मुरादाबाद में नर्स से बलात्कार के मामले में सख्त एक्शन हुआ है। प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर के 3 मदरसे सील कर दिए हैं। आरोपी डॉक्टर का पिता मदरसा चलाता था और सरकारी जमीन पर 2 मदरसे बने हैं। आपको बता दें कि ABM हॉस्पिटल के डॉक्टर पर हॉस्पिटल में बंधक बनाकर नर्स से बलात्कार करने का आरोप है। इस पूरे मामले में पुलिस आरोपी डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर 3 मदरसे सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा आरोपी डॉक्टर का पिता ये मदरसे चलाता था। फिलहाल आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो नर्स से बलात्कार के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मदरसे भी सील किए गए हैं। कुछ मदरसे संचालित किए जा रहे हैं जो गांव है जटपुरा और राजपुर केसरिया। उसकी गहन जांच की गई। गहन जांच में यह तथ्य निकल के आया कि जो मदरसे राजपुर केसरिया में है वो सरकारी भूमि पे स्थित है, अतः वो गलत तरीके से बना है। पहली बार में उसे फर्स्ट से लेकर 5वीं तक का उसके पास अप्रूवल आया था और बाद में उसके अप्रूवल को एक्सटेंड किया गया है। तो इस प्रकार से उसमें तमाम खामियां हैं। इन खामियों को देखते हुए उसको सील किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर आगरा से है। बालकनी में सो रहे दरोगा कुलदीप तिवारी की गिरकर मौत हो गई है और साथ ही थाना इत्मादोला की बैरक के पास में बालकनी में दरोगा कुलदीप तिवारी सो रहा था और उसी दौरान दरोगा नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। दरोगा पुलिस लाइन में तैनात था और पुलिस भर्ती परीक्षा में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। और सोनभद्र में 10 फीट लंबा मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 1.5 घंटे तक रेस्क्यू करने के बाद में मगरमच्छ को पकड़कर रेती बंधा से छोड़ा। और आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। मगरमच्छ निकलता रहता है इन इलाकों में और साथ ही जिससे लोगों में भी परेशानी देखी जाती है। और घिरावल कोतवाली क्षेत्र के देवरी काट गांव का ये मामला है। आपको बता दें कि इस साल मई से लेकर अब तक अलग अलग गांवों में 20 से ज्यादा मगरमच्छ पकड़े गए हैं। और ऋषिकेश में इन दिनों हाथियों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। कभी नेशनल हाईवे पर तो कभी गांव की सकरी गलियों में हाथी आ रहे हैं और देर रात एक बार फिर से खैरी खुर्द गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने घर की 4 दीवारी को तोड़ दिया और फसल को भी नुकसान पहुंचाया। गांव वालों ने बमुश्किल हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। वहीं लोगों ने हाथी के आतंक से जल्द निजात दिलाने की वन विभाग से मांग की है। और खबर बिजनौर से है, जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र की सील खुली होने के मामले में पुलिस अधीक्षक का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि 2 प्रश्न पत्र की सील खुली हुई थी। प्रश्न पत्र के पैकेजिंग की कमी के कारण सील खुली हुई थी। हालांकि बोर्ड को प्रश्न पत्र की सील खुली पाई जाने की सूचना दी गई है और थाना क्षेत्र के KPS इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां पर 5 छात्रों ने सील खुली होने का आरोप लगाया था। बाद में जब इसको डिटेल में चेक किया गया तो प्रत्येक क्वेश्चन पे इंडिविजुअल एक स्टिकर्स होता है जिससे कि वो सील किया हुआ रहता है, जो बेल बजने पर इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस पे कि अब आप अपना क्वेश्चंस आप अपना पेपर सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद ओपन किया जाता है। वो स्टिकर 2 क्वेश्चन पेपर्स पर उपलब्ध नहीं थे। मे बी इट वॉज अ पैकेजिंग एरर। उस चीज़ को हमने अवगत करा दिया है भर्ती बोर्ड को और उस चीज़ को चेक कर रहे हैं।
कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नरोना बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा के किनारे खतरा बढ़ता जा रहा है। कटरी के कई गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं और फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। लोग दिन रात पानी के बढ़ रहे जलस्तर पर नजरें बनाए हुए हैं और जिला प्रशासन की बढ़ते पानी को लेकर चिंता भी प्रशासन की तरफ से जाहिर की गई और प्रशासन ने कहा है कि पानी बढ़ेगा तो यहां के लोगों को शिफ्ट भी कराया जाएगा। न्यूज़ 18 की टीम ने गंगा के किनारे प्रभावित घरों का नाव से जायजा भी लिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और हरिद्वार में शुक्रवार को गंगा का जलस्तर बढ़ने से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है और वार्निंग लेवल से ये पानी ऊपर पहुंच चुका है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है और जिसके चलते गंगा किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बढ़ती जा रही है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अधिकारी भीमगोड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं।